आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के सगड़ी में नवरात्रि के समय ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही रामलीलाओं में परंपरागत ढंग से चलाई जा रहे नृत्य को कुछ शरारती तत्व गलत तरीके से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। आदर्श रामलीला समिति जीयनपुर के पदाधिकारी ने उप जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार से भेंट कर धार्मिक कार्यक्रमों को गलत तरीके से वायरल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा वायरल वीडियो की जांच कराए जाने की मांग की है। एसडीएम ने वायरल वीडियो की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आदर्श रामलीला समिति जीयनपुर के अध्यक्ष संतोष कुमार चौरसिया और वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने कहा कि रामलीला हमारी धरोहर है। रामलीला का मंचन हमारी आस्था का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही रामलीला में परंपरागत तरीके से दरबारी नृत्य हमेशा होता रहेगा। धार्मिक भावनाओं को समाहित कर कराए जा रहे गानों और नृत्य पर भी कुछ शरारती तत्व गलत तरीके से क्लिप लगाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोगों का मन आहत हो रहा है। ऐसे लोग धार्मिक कार्यक्रमों को बंद कराना चाहते हैं। हम लोगों ने उप जिलाधिकारी सगड़ी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीयनपुर से मिलकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है। संवाददाता आनंद कुमार की खास रिपोर्ट। क्या मामला जो आज तहसील पे एसडीएम साहब के आए हैं? ये कल मैं आदर्श रामलीला समिति का सदस्य हूँ। कल का कोई वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, उस पर ये जांच हुई कि ये अभद्र गाना बज रहा था और इस तरह के रामलीला का मंचन जो यहाँ हमारे बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ और अब स्वयं इसका सदस्य भी हूँ, ऐसा होता ही आया है। हर रामलीला के मंचन में राम का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, सीता का चरित्र, तो रावण का भी चरित्र होता है। उसी हिसाब से चित्रण होता है इसका। और चित्रण होने में जब रावण के दरबार में कुछ गाने भी होते हैं, नाच भी होती हैं उसका मंचन के लिए, हर साल ये पिछली बार भी ये समस्या आई थी। समस्या आने पर हम लोगों ने रामलीला बंद कर दिया, तो प्रशासन के बड़े दबाव में फिर से रामलीला शुरू हुई। उसी क्लिप को मुझको लगता है इस साल की ये क्लिप तो है नहीं, उसी क्लिप को या उसी तरह का कोई क्लिप लेकर के कोई वायरल कर दिया है। और कल इस तरह के थाने पर हमारे पदाधिकारियों को बुलाया गया। इससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमको लगता है इस तरह का एक षड्यंत्र चल रहा है कि ये जो रामलीलाएं का मंचन हो रहा है। ऐसे सर कौन लोग हो सकते हैं इसमें? कौन लोग हो सकते हैं ऐसे लोग? अब देखिए, नाम तो हम नहीं बता सकते कि कौन लोग, कि 2-4 लोग अवांछनीय तत्व तो आते हैं जो हर तरह के, मैं सुनता हूँ कि मदिरा भी सेवन करते हैं और रामलीला की व्यवस्था को हमेशा बदनाम करने के लिए रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं, गिरे रहते हैं। मैं तो यहाँ तक सुनता हूँ। अब प्रशासन को भी चाहिए इस तरह के लोगों पर थोड़ा सा नज़र रखे। हमेशा रामलीला में इस बार तो काफ़ी फोर्स की व्यवस्था हुई थी और उनको भी देखना चाहिए और ये तरह के गानों का उसका जांच होनी चाहिए। और इस तरह से कोई साधारण से एप्लीकेशन वायरल हो जाने पर बड़े बड़े पदाधिकारी और जांच के लिए लिख दें कि बुलाइए और इस तरह से बुलाया जाए। सर, अब ये आजमगढ़ रामलीला के अध्यक्षों पर मुकदमा दर्ज हुआ है इसी चीज़ को लेकर। और वहाँ आजमगढ़ के क्या प्रकरण था मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ कि क्यों उसका FIR हुआ है। मैं चाहता हूं, मैं प्रशासन से भी यही मांग करता हूं कि या तो वो गाइडलाइन बना दें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, या तो वही रामलीला का मंचन का एक कोई गाइडलाइन जारी कर दें कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अच्छा सर, जो आज ये क्लिप न्यूज़ मीडिया में चाहे यहाँ सोशल मीडिया में चल रही है, उस क्लिप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्लिप आज की है या बहुत पहले की है? हमारे जो कमेटी के सदस्यों का कहना है कि ये इस बार की रामलीला की क्लिप नहीं है। अच्छा। ये पहले की कभी की क्लिप है। हाँ। जिसको आज लगा करके और वायरल किया गया है। तो मतलब कि आपका कहना मतलब कि आदर्श रामलीला समिति को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा किया जा रहा है। आदर्श रामलीला समिति को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हाँ। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि रामलीला बंद हो जाए। हाँ। और राम का चरित्र और लक्ष्मण का चरित्र इस पूरे भारतवर्ष से समाप्त हो जाए। लेकिन रामलीला जो है जो आप लोग दिखाते हैं लोगों को, जो कि अपने देश की जो
संस्कृति है, जो अपने देश की धरोहर है, उसको आप लोग आगे लाते हैं, उसको आप लोग जो कि एक रंगमंच के द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे जो तत्व हैं जो इसको जो है बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो इनके ऊपर क्या एक्शन आप लेना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि हम राम का चरित्र और लक्ष्मण का चरित्र, जो कि पूरा रामायण और रामलीलाओं में ये त्याग का एक उदाहरण है। ये समाज में इस तरह का त्याग, भाइयों के बीच इस तरह का प्यार, एक दूसरे के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार, सीता का इस तरह का त्याग कि सब कुछ होते हुए राजा जनक की पुत्री और दशरथ की पुत्र वधू होने के बाद भी वो जंगल में जा कर के रहना, इस तरह के त्याग को हम लोग बार बार दिखाते हैं ताकि समाज के हमारे जो सदस्य हैं वो उनको देख करके उनके हिसाब से अपने को भी बदलें और उसी तरह का समाज माहौल बने। लेकिन अब कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह का माहौल न बने, और जो आधुनिकता के दौर में, आजकल के फैशन के दौर में जो चल रहा है, समाज में कितनी विकृतियाँ आ गई हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी में उनको पसंद रहता है, उसी में वो रहना चाहते हैं। इस वीडियो को लेकर कुछ जो है मतलब क्षेत्र के लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ जो है शराबी किस्म के जो पत्रकार हैं वो इसको जो है क्लिप कहीं से जोड़ जाड़ के जो है कि बना के चला रहे हैं और इसको आप लोगों को जो है बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर नहीं हम इस पर यही कहना चाहेंगे, इस तरह का जब भी कोई चीज़ संज्ञान में शासन प्रशासन किया है तो सर्वप्रथम उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में यदि पाया जाए तो ही कहीं न कहीं से हस्तक्षेप होना चाहिए। और इस तरह से कि कोई क्लिप कोई डाल दे और सबको प्रशासन बुला ले और इस तरह से एक आदमी का हैरेसमेंट होता है, उस तरह का आदमी काम, एक तो आदमी आता नहीं आगे काम करने के लिए इस तरह के सामाजिक, दूसरे अगर आता है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, इसके बजाय कि उसको मनोबल गिराना चाहिए। एसडीएम साहब के पास आप लोग आए थे, क्या कुछ बात हुई? कैसे? एसडीएम साहब के यहाँ हम लोग उसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए आए हैं कि ये ऐसा क्या हो गया है और इस तरह का हम लोग चलाएं और फिर बंद कर दें। इसी संबंध में हमारी बात एसडीएम साहब से होने वाली है। एक लेवल जरूरी बढ़िया से सब लोग भाग भी जाइए लोग। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।